आप कल्पना कीजिए, इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है? कुछ हो सकती है क्या? पुलिस वाले कह रहे हैं कि उनके पास 1 2 3 4 नहीं, 10 10 हत्याओं के सबूत हैं, जिसमें वो स्वयं आरोपी भी बन सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं, मैं आरोपी बन भी जाऊं तो हमें कोई मलाल नहीं है, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। और उन्होंने कहा कि क्यूबाई नेटवर्क के इस अभियान के बाद, आपकी ईमानदार लड़ाई के बाद, हमने ये फैसला किया है कि हां, मैं आऊंगा और अदालत के समक्ष अपना विटनेस दूंगा, गवाही दूंगा और कहूंगा कि कौन कौन हत्यारा है, दिशा की कैसे हत्या की गई है। और सिर्फ दिशा नहीं, कई और हत्याएं हुई हैं। आज मित्रों, जब मैंने यह फैसला किया कि मैं आपसे यह शेयर करूंगा, तो मैंने उनसे कहा कि मैं आज जा रहा हूं, ऑन कैमरा इसकी घोषणा करूंगा। आप पीछे तो नहीं हटेंगे? आप डर तो नहीं जाएंगे? बोला बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। और यह हद हो गया है, सारी हदें पार कर दी गई हैं। जब व्यवस्था को इस तरह से लुंज पंज होता हुआ देख रहा हूं, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने इसी वर्दी की कसम खाई थी, और अब मैं वर्दी की लाज रखने के लिए मेरी अंतरात्मा जग गई है। जैसे कि पंजाब में उस डीएसपी को सजा मिली, और एक अधिकारी के बयान पर कि हां, मेरे सामने में फलाने डीएसपी ने आदेश दिया था कि इस व्यक्ति को पुलिस हिरासत में मार दो, और मार करके नाले में फेंक दो लाश को। और उस गवाही के बाद फिर परिस्थिति जन्य साक्ष्य इकट्ठा किए गए, और डीएसपी को आजीवन कारावास की सजा हुई, हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सब कुछ संभव है। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप बैक ट्रैक तो नहीं करेंगे, बोला बिल्कुल नहीं करूंगा। वो ईमानदार पुलिस वाले हमारे अभियान को, आदरणीय नीलेश ओझा जी के अभियान को देख करके, उन्होंने कहा कि मैं कई रात से सो नहीं पाया हूं आशुतोष जी। मुझे बार बार आप लोगों के प्रोग्राम को देखता हूं। मैंने कहा कि आप सबूत दें ना दें, लेकिन हमारे पास इतने सबूत हैं कि जो आरोपी हैं उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके, उसे आजीवन कारावास की सजा दिलाई जा सके। इतने सबूत तो हमारे पास हैं ही। हां, यह और बात होगी कि अगर आप आकर के स्वयं ये कबूल कर लेंगे, तो कम से कम पुलिस की लाज बच जाएगी। लोग पुलिस पर भरोसा करने लगेंगे। लोग मानने लगेंगे कि हां, कुछ पुलिस वाले हैं, उनका भी परिवार है, उनके भी घर में बेटियां हैं, उनके भी घर में बेटे हैं, उनके भी मां बाप है, भाई बहन है, वो भी एक पारिवारिक प्राणी है। ये लोगों को भरोसा हो जाएगा। वरना लोग आपको हैवान ही समझेंगे, जिस प्रकार की का कृत्य मुंबई पुलिस के कुछ ऑफिसर कर रहे हैं दिशा के केस में। और मैं डंके की चोट पर कर रहा हूं कि शैलेंद्र नगरकर को दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकता। शैलेंद्र नगरकर के खिलाफ तो इतने सबूत हैं कि अदालत भी उसे चाहेगी कि माफी दे दें, तो माफी नहीं दे सकती है अदालत। हाई कोर्ट तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती अदालत। इतने सबूत है शैलेंद्र नगरकर के खिलाफ। और इसीलिए शैलेंद्र नगरकर अभी मारा मारा फिर रहा है, और अपने आका परमवीर सिंह को कह रहा है कि आपने मुझे तबाह कर दिया। अपने आका को कह रहा है कि आपने मुझे तबाह कर दिया, क्योंकि उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। और उस पर ऐसे ईमानदार पुलिस वालों का संपर्क, यह कहना कि मैं अदालत में जाऊंगा और कहूंगा, कहूंगा नहीं, एफिडेविट दूंगा, सत्यापित करूंगा,
पूरे दम ठोक करके कहूंगा अदालत में कि हां, यहां पर इस तरीके से दिशा की हत्या की गई है। दम ठोक करके कहूंगा कि दिशा के साथ साथ कम से कम 10 हत्याएं हुई हैं। यह मामला बहुत छोटा नहीं है मित्रों, तभी तो मैंने आपको कहा यह मामला छोटा। आप सबको शायद यह लगता होगा कि यह आशुतोष पाठक पागलों की तरह एक केस को लेके चले जा रहे हैं, इनको और कोई मुद्दा नहीं मिलता है, इस मुद्दे में लगे हुए हैं, कह सकते हैं आप। लेकिन आप ध्यान रखें, आज तक दुनिया में अगर इतिहास बना है तो यह पागलपन नहीं बनाया है, आपकी दीवानगी नहीं बनाया है। बहुत सारे पत्रकार हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनके पास भी जिम्मेदारी है समाज को दिशा दिखाने की। हम अपने तरीके से दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, पुलिस वालों ने कहा कि बड़ी ही बीभत्स तरीके से दिशा की हत्या की गई है, और आप ठीक कह रहे हैं कि आपके पास सारे सबूत हैं। लेकिन हमने जो कुछ देखा है और सुना है, हमने जिस तरीके से केस को दबाया है, अब हम चुप नहीं रहेंगे और बोलेंगे। एक पुलिस वाले होते तो मैं नाम भी बता देता। कम से कम 5 से 6 पुलिस ऑफिसर हैं और हर कैटेगरी के हैं, 5 से 6, जो कह रहे हैं कि हम एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं अदालत में। इससे बड़ी जीत और क्या होगी मित्रों? इससे बड़ी जीत क्या होगी? अब अदालत के पास कौन सा साक्ष्य चाहिए? जब यह साक्ष्य आएगा, परिस्थितिजन्य और विटनेस दोनों आएंगे। अभी तो साक्ष्य है ही हमारे पास। हमने कहा कि मुझे आपके एफिडेविट की कोई जरूरत नहीं है। आज आपकी अंतरात्मा जग रही है। 5 साल से आप कहां थे? 5 साल से आप कहां थे? आपने पाप किया है? कहा हमने पाप किया है? कहा उन्होंने हमने पाप किया? हमने कहा कि आप पाप किए हैं तो आपको भी इसका भागी बनना पड़ेगा। अंतरात्मा की जगने से बात बनेगी नहीं। बोला मैं सब कुछ भुगतने के लिए तैयार हूं। हमने कहा अच्छी बात है। नहीं भुगतेंगे तब भी कुछ लोग तो जाएंगे, कुछ लोगों को तो जेल जाने से कोई दुनिया की शक्ति रोक नहीं सकती। मैंने कहा ना, आपको अदालत नहीं रोक सकती। इतने साक्ष्य मौजूद हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जितने दलाल मीडिया एक तरफ अपनी पूरी ताकत लगा ले, सत्ता अपनी पूरी ताकत लगा ले, मैं कह रहा हूं मोदी अपनी ताकत लगा ले, मैं कह रहा हूं कि फडणवीस अपनी ताकत लगा ले, इस केस को सुलझने से इनकी कोई औकात नहीं है कि इस केस को वो लंबित कर देंगे। लंबित कर सकते हैं लेकिन इस केस को सुलझने नहीं देंगे। ऐसा हो नहीं सकता। अगर मैं नहीं उठाऊंगा तब भी मैंने पूरे फ्लीट तैयार कर दिए हैं जो इस मुकदमे को लड़ता रहेगा। इसलिए आप मेरी भी चिंता मत कीजिए। नीलेश ओझा ने 50 वकीलों की फौज खड़ी कर दी है, इसलिए उनकी भी चिंता मत कीजिए। लोग लगे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं मोदी और फडणवीस भी इस मुकदमे को अंजाम तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। और अब तो पुलिस वाले कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है? जब पुलिस वाले खुद संपर्क करने लगे, पुलिस वाले खुद कहने लगे। याद कीजिए वो दौर जब PIL फाइल हुआ था और तब सतीश साल्यान जी आए थे सामने। इसलिए मित्रों, जब अंतरात्मा जग जाए तो समझिए केस आप जीत गए हैं, बिल्कुल जीत गए हैं। आप जीत के बिल्कुल कगार पर हैं। इसलिए ये 2 सप्ताह का जो वक्त है मिलॉर्ड, चीफ जस्टिस मुंबई हाई कोर्ट से मैं दरखास्त करता हूं कि आप जितना जल्द हो सके सुनवाई करें, FIR दर्ज का आदेश करना है, वरना प्रोसीडिंग्स और बढ़ेगी। और ध्यान रहे, ये जो अब ये भ्रम चल रहा था कि ने जजों को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। ये कोई मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, लेकिन वॉइस ऑफ वॉइसलेस की आवाज हूं, वॉइस ऑफ वॉइसलेस हूं, इसलिए मेरी आवाज दब नहीं सकती। और अगर मैं कोई इंपर्टिनेंट सवाल कर रहा हूं तो आप मुझे बताएं। अगर आप कहें कि मैं कोई गलत सवाल उठा रहा हूं तो आप मुझे बताएं। क्या मुख्य मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बड़ी अदालत में कहेंगे कि हां मैंने FIR नहीं करने का आदेश देकर के न्याय किया?
भरी अदालत में कहेंगे कि 2 सप्ताह का समय दे दिया, अब अगली सुनवाई फिर टल जाएगी, क्या वो कहेंगे ये बात, क्या मैंने न्याय कर दिया? एफआईआर तक का भी आदेश न देकर के उन्होंने न्याय कर दिया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो एफआईआर का आदेश तो उन्हें देना ही पड़ेगा, और एफआईआर का जब आदेश आएगा तो केस सुलझेगा भी। और उसके आदेश के पहले ही अभी बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा और। जब आपने इतना इंतजार किया है तो थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। एक बार वो एफिडेविट, वो शपथ पत्र आपके हाथ में आ जाए हमारे उन, और मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि भगत सिंह नहीं है, मैं उन पुलिस वालों में भगत सिंह को देख रहा हूं जो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए देर से ही सही आए तो सही। इसलिए उन पुलिस वालों के प्रति मेरा दोबारा आभार है। मैं नाम नहीं व्यक्त कर सकता, उनका पहचान अभी नहीं बता सकता। एक बार अगर वो सामने आ जाए, पूरी तरह से शपथ पत्र लेकर के एक बार आ जाए, फिर तो वो नाम भी देंगे, कैमरे पर भी आएंगे, फिर तो सब कुछ पब्लिक डोमेन में होगा। जब वो अदालत में आएंगे, गवाही देंगे, तो सब पूरी दुनिया देखेगी, देखेगी दुनिया। और इसीलिए कह रहा हूं, ठाकरे, समय बहुत कम है, काउंटडाउन शुरू करो। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।